प्रणाम मित्रों। जब हम ज्योतिष के अनुसार रेमेडी के लिए रत्न पहनते हैं तो कई सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं। पहला प्रश्न होता है कितने वेट का रत्न पहने, कितने भार का, कितने रत्ती, कितने कैरेट का रत्न पहने। दूसरा, फिर कैरेट या रत्ती में फ़र्क क्या है। फिर कच्ची रत्ती, पक्की रत्ती, फिर कहते हैं 6.25 7.25 रत्ती का पहनो, ये सवाया क्यों। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज़ साथ में बने रहिए। तो उत्तर भारत में रत्नों का भार रत्ती में लिया जाता है और रत्न पहनने के लिए सबसे बढ़िया क्राइटेरिया क्या है, 10 किलो वज़न पर एक रत्ती। मतलब अगर कोई 70 किलो का है तो 7 रत्ती, सिंपल। और फिर एक कच्ची रत्ती होती है और एक पक्की रत्ती होती है। कच्ची या छोटी रत्ती होती है लगभग 120 मिलीग्राम की, और पक्की रत्ती होती है इसका 1.5 गुना, 120 का 1.5 गुना हो गया 180 मिलीग्राम की। तो अगर समस्या कम है, माइनर प्रॉब्लम है, तो कच्ची रत्ती का प्रयोग हो सकता है। अगर समस्या ज़्यादा है तो पक्की रत्ती का प्रयोग करें। जिस तरह आप समझिए कि अगर किसी का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है, अमावस्या से 5 दिन पहले, 5 दिन बाद तक भी, क्योंकि चंद्रमा उन दिनों में वीक होता है, या चंद्रमा कुंडली में दशम भाव में बैठा है, तो कच्ची रत्ती से काम चल जाएगा। चंद्रमा का रत्न है मोती, तो उसका वज़न मान लो 70 किलो है, तो 7 रत्ती कच्ची वाली 120 मिलीग्राम वाली, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अब 60 भी चल रही है और चंद्रमा केंद्रुम योग में है, अशुभों से पीड़ित है, तो फिर पक्की रत्ती वाला मोती लेना पड़ेगा। ये मतलब है किसी भी रत्न का भार 3 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। वो इफ़ेक्ट नहीं देता, प्रभाव नहीं देगा वो। लेकिन डायमंड, वज्रमणि या हीरा, वो 1/4 रत्ती भी हो सकता है, क्योंकि डायमंड बहुत महंगा है और बहुत प्योर फॉर्म में होता है, तो वो इतने में ही बहुत अच्छा असर दे देगा। तो हीरा 1/4 रत्ती का भी पहना जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सवाया क्यों, 7.25 रत्ती क्यों कहते हैं। तो इसको समझिए, कोई भी रत्न आप एग्जैक्टली 7 रत्ती का लेने जाओगे वो मिलने वाला नहीं है, हमेशा कम या ज़्यादा होगा। हर एक नग, हर एक जेम, उसका अलग वेट होता है। तो सवाया कहने का मतलब ये होता है, 7.25 कहने का मतलब ये होता है कि 7 से कम ना लाएं, ये मतलब है। 7 से कम कभी ना हो, ठीक है। जिस तरह आप किसी को दक्षिणा देते हो, किसी को शगुन देते हैं हम, तो 501 बढ़ा के थोड़ा सा, ये मतलब है। जितना कहा है ज्योतिषी ने रेमेडी रिकमेंड करने के लिए, जो रत्न पहनना बताया जितने भार का, उससे कम ना हो, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, ये मतलब है। और फिर कभी भी स्कूल जाने वाले बच्चों को रत्न नहीं पहनाने चाहिए। रत्न क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, तो उनकी जान पे बन सकती है, या वैसे भी वो उछल कूद में रहते हैं, इतना ध्यान होता नहीं, वो गुम हो सकते हैं। तो बच्चों को रत्न ना पहनाएं, बच्चों को कलर थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है, रंग चिकित्सा का। फिर आइए रत्ती के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक रत्ती 8 चावल के दानों के बराबर होती है, या 8 जो चावल के दाने हैं, ग्रेन्स ऑफ राइस है, वो बराबर है एक रत्ती के। और एक सुनारी रत्ती, मतलब जो गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं, सुनार यूज़ करते हैं, वो एग्जैक्टली होती है 121.5 मिलीग्राम। इसको रफली फिर 120 मिलीग्राम ले लेते हैं। और पक्की रत्ती उसका 1.5 गुना, 1.5 गुना कितना है, 1.5, 1.5 गुणा 121.5, तो ये आ गए 182.25 मिलीग्राम, एग्जैक्टली ये होती है। और फिर 8 रत्ती का एक माशा होता है और 12 माशों का एक तोला होता है। तो तोला एक जो है रफली 11.66 ग्राम का होता है। और कहीं कहीं एक तोले में 8 माशे भी माने जाते हैं, शायद इसीलिए कहा गया है पल में तोला पल में माशा, मतलब किसी एक बात पे कायम नहीं है। तो एक तोले में कहीं 8, कहीं 12। तो तोला और माशा माप तोल की वो लघु इकाइयां हैं जो भारत में बहुमूल्य धातुओं के लिए प्रयोग होती रही हैं, महंगी आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग होती रही हैं, मूल्यवान वस्तुओं की खरीद बिक्री में पहले भी प्रयोग होती थी, आज भी प्रचलित हैं यही।
अब आइए पश्चिमी पद्धति में, वेस्टर्न सिस्टम में जो रत्नों को तौलते हैं वो रत्ती के बजाय कैरेट में तोलते हैं, और एक कैरेट का वजन लगभग 200 मिलीग्राम होता है। पक्की रत्ती 180 मिलीग्राम की है, तो इसका मतलब कैरेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। और 5 कैरेट 1 ग्राम हो जाते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं ना, 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट, तो 5 कैरेट हो गए 1 ग्राम। और फिर फर्दर कैरेट को डिवाइड करते हैं, 1 कैरेट बराबर है 100 सेंट, तो 1 सेंट कितने का हुआ? 2 मिलीग्राम का। तो अब मैं कैरेट जो सी से शुरू होने वाला कैरेट है और कैरेट जो के से शुरू होने वाला कैरेट है, इसमें डिफरेंस क्या है ये बताता हूँ। तो अब कैरेट के भेद को जान लीजिए सुजान। पहला बतावत है तौल, दूजा शुद्धि को जान। तो पहला सी वाला जो कैरेट है वो है तौल, वेट, भार। और दूसरा जो कैरेट है ना के से शुरू होने वाला, वो क्या है? शुद्धि। तो कैरेट जो सी से शुरू होने वाला है वो जेम्स में यूज़ करते हैं, मेनली रत्नों के लिए प्रयोग करते हैं। और वो क्या? वेट, जेम स्टोन का वेट। जिस तरह हम कहेंगे 1 कैरेट का डायमंड है मान लो, तो 1 कैरेट क्या हुआ? 200 मिलीग्राम। इसी को सॉलिटेयर कह देते हैं, यही लाखों में होता है। और के से शुरू होने वाला कैरेट क्या है? किसी भी मिश्रित धातु में 24 भाग में से सोने की मात्रा कितनी है, वो है कैरेट, के से शुरू होने वाला। तो जिस तरह हम कहें, मान लो 18 कैरेट का गोल्ड है, ठीक है। 18 कैरेट का मतलब 24 में से केवल 18 शुद्ध है, तो 18/24, तो कितना हुआ? 0.75 या 75% ही शुद्ध है। तो जब हम कैरेट यूज़ करते हैं, के वाला कैरेट, इसका मतलब है शुद्धि, सोने की शुद्धि, भार नहीं, शुद्धि। तो 100% जो शुद्ध सोना होता है उसको कहते हैं 24 कैरेट का गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, खरा सोना। तो 24 किलो मान लो गोल्ड आप लेते हो, लेकिन 22 कैरेट का, ज़्यादा तो नहीं है ना, 24 किलो गोल्ड 22 कैरेट का। लेकिन तो इसका मतलब क्या है? केवल उसमें से 24 में से 22 किलो ही शुद्ध है, बाकी 2 किलो खोट है, वेस्ट है, अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो पक्की रत्ती मैंने बताया 182.25 मिलीग्राम की है, जबकि कैरेट है 200 मिलीग्राम का। तो एक पक्की रत्ती वो होगी 0.91 कैरेट के बराबर। कैरेट बड़ा है। और मज़ेदार चीज़ एकदम आपको क्लिक कर रही हो, जो 1 गज होता है ना, 1 यार्ड, गज 3 फुट के बराबर, वो कितना होता है? 0.91 मीटर। देखो कितनी सिमिलैरिटी है। एक पक्की रत्ती 0.91 कैरेट के बराबर है वेट, और 1 गज जो लीनियर मेजरमेंट है, 1 गज वो है 0.91 मीटर। एक आवश्यक सूचना मैं देना चाहता हूँ, हम प्रश्न वास्तु पर, एडवांस वास्तु की जो एक ब्रांच है, उस पर ऑनलाइन कोर्स कराने जा रहे हैं जूम पर। इसकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।